Dear students, Assalamu alaikum. Here Professor Aslan Ali and I am going to tell you about our lecture number 5. हमने जो दो रीजंस जो देख ली थी हमारी बॉन्ड्स की प्रॉब्लम की कि एक तो हार्मोनल हमने चेंजेस की वजह से हमने देखा कि बॉन्ड्स में प्रॉब्लम आती है और दूसरा जो है न्यूट्रिशनल काजेस। न्यूट्रिशन, हम जो खाना खाते हैं उनमें जो हमारी न्यूट्रिशन है, कैल्शियम है, ठीक है, मिनरल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो इसकी भी अगर बॉडी में कमी हो जाए तो डिसऑर्डर हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया, नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच बोन्स रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल्स। इनएडिक्वेट का मतलब है कि नामुनासिब, नामुनासिब यानी कि कम मिकदार में हड्डी को मिनरल्स जो है वो मिल रहे होते हैं। कैल्शियम साल्ट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इन बोन्स, हड्डियों के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है उसके साल्ट्स जो है वो डिपॉजिट नहीं होते, तो दे बिकम सॉफ्ट एंड वीक। तो हड्डियां जो हैं क्या हो जाती हैं, वो नरम हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। ख़ास तौर पर कौन कौन सी हड्डियां, जो हमारी टांगों की हड्डियां, वेट बीरिंग बोन्स है हमारी लेग्स में, फीमर हो गया, तो ये वेट बीरिंग बोन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और जिसकी वजह से पेल्विस जो होता है वो मुड़ जाता है और इसकी स्ट्रक्चर जो डीफॉर्म हो जाती है। इसकी डीफॉर्म का मतलब है अपनी असल हालत में ना रहना, शक्ल का बिगड़ जाना। तो वेट बीरिंग बोन्स अगर वेट वो ताकतवर ना होंगी, कैल्शियम नहीं सही तरीके से साल्ट्स उनमें एब्जॉर्ब होंगे, तो वो क्या होंगी कि वो मुड़ जाएंगी और वो डीफॉर्म हो जाएंगी और आपको उस एरिया में बोन्स में पेन महसूस होगी। और बच्चों में जो है रिकट्स की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से चिल्ड्रन में उनका जो नीचे वाला स्ट्रक्चर्स है वो डिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम उनकी डाइट में पूरा नहीं हो रहा होता। कैल्शियम वो सही तरीके से दूध नहीं पी रहे होते, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इसकी वजह से जो है ये डिजीज़ आती हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है कि फिर उनको जो है मिल्क दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि सनलाइट में आपने एक्सपोज होना है ताकि आपकी हड्डियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी को गेन कर सकें। और क्योंकि सनलाइट जो है वो विटामिन डी के फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल है, इस वजह से जो है बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है विटामिन डी में, सनलाइट में, और उसको मिल्क में, क्योंकि मिल्क इज़ अ प्रोसेस जिसमें कैल्शियम होता है और बहुत ज़्यादा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की जो है वो फिजिक और ग्रोथ होती है। देन इसके बाद ऑस्टियोमलेशिया की डिजीज़ में आपको इधर जो है डायग्राम दिखाई गई है कि एक साइड के ऊपर नॉर्मल पर्सन का है, नॉर्मल बोन दिखाई गई है जो वेट बीरिंग हमारी बोन है इसमें, और इधर से ये वाली जगह पे देखें, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इसमें ये स्पॉन्जी बोन वाला जो स्पॉन्जी वाला एरिया है वो किस तरीके से है, और जबकि ये वाला जो इसमें एरिया है वो किस तरीके से है, कि किस तरीके से इसमें जो है वो चेंजेस जो है आपको शो हो रही हैं। उसका साइज़ कितना बड़ा है और इसमें साइज़ देखें कितना स्मॉल है, स्पेसिस जो हैं वो स्मॉल्स हैं, और इसमें स्पेसिस देखें जो सेल्स में वो स्पेसिस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बोन वीक हो जाती है और बोन कमज़ोर हो जाती है इन कंडीशन में। रिकट्स वाली डिजीज़ में देख सकते हैं आपके रिकट्स की स्ट्रक्चर में इधर नॉर्मल नॉट में दिखाई गई है इस साइड में, और रिकट कंडीशन में देखें कि ये देखें कि खला आना शुरू हो जाता है बीच में और बोन का स्पॉन्जी वाला जो पोर्शन है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, स्पॉन्जी पोर्शन फिनिश आउट होना शुरू हो जाता है। देन इसके बाद डिस्क स्लिप प्रॉब्लम है, एक डिस्क स्लिप हो जाती है। डिस्क स्लिप क्या है कि एक डिस्क मौजूद होती है हमारे वर्टिब्री के दरमियान में, जो कि उसको झटके लगने से या प्रॉब्लम होने उसको एज अ रबड़ का काम करती है। अब इसमें जो ये देखें डिस्क ग्रीन, इधर जो आपको डायग्राम में शो हो रही है वो आपको पर्पल कलर में शो हो रही है, इस तरीके से डिस्क मौजूद होती है। अब अगर इस डिस्क को मज़ीद देखा जाए तो ये जो दो वर्टिब्रे होते हैं उनके दरमियान में जो मौजूद होती है डिस्क, अक्सर आपने सुना होगा वर्ड डिस्क स्लिप हो गई भी इस बंदे की, या तो वेट लिफ्टिंग की वजह से या किसी वेट को लिफ्ट किया हो या कोई इंजरी हो जाए या बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो ये स्लिप होने का इसके चांसेस होते हैं, इसकी वजह से पेन भी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी डिस्क की कंपोजिशन देखें कि दरमियान में जो
पर्पल कलर के अंदर जो वो ब्लू कलर का जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, और जो बाहर वाला है उसको एनुलस फिब्रोसस कहते हैं। न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं और अंदर वाले बाहर वाले को क्या कहते हैं जी, एनुलस फिब्रोसस का वर्ड यूज़ करते हैं। और जो न्यूक्लियस पल्पोसस का काम क्या है कि वो एज अ रबड़ बॉल के तौर पर काम करता है और उसको इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी देता है, चीज़ देता है। यानी कि वो चीज़ों को, इलास्टिक का क्या काम है कि आपको वो लचक प्रोवाइड करता है। कंप्रेस जब होते हैं, जब हमारे जोड़ हम ऊपर नीचे बैठते हैं तो वो इलास्टिसिटी देता है, अगर नहीं होगी तो ये ब्रेक होने का खतरा होगा। और एनुलस फिब्रोसस का पोर्शन का क्या काम है कि वो फिब्रोकार्टिलेज मसल्स का बना होता है और उसको सक्सेसिव होल्ड करके रखता है, वर्टिब्री को आपस में होल्ड करके रखता है। ऐसे नहीं कि जो आपके मोर हैं वो हिल जाएं, आगे पीछे हो जाएं। तो रबड़ बॉल का जो है आपके जो इस डिस्क स्लिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपको हेल्प आउट करती है इनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। वर्टिब्री के दरमियान में होती है जो आपकी डिस्क, बाजुकात मैंने बताया था। और डिस्क की अगर हम बात करें तो डिस्क के अंदर जो आपको पर्पल वाला पोर्शन था वो एनुलस फिब्रोसस है और उसका काम है होल्ड करके रखना वर्टिब्री को। और जो न्यूक्लियस पल्पोसस वाला दरमियान वाला पोर्शन है उसका काम है कि उसने एज अ इलास्टिसिटी देनी है और एज अ रबड़ बॉल के तौर पर वर्क करना है। मैंने आपको बताया कि ट्रॉमा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्क एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि शॉक को जो हम ऊपर नीचे उठते बैठते हैं ड्यूरिंग, तो वॉक के दौरान में हम जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, मुड़ते हैं, तो जो शॉक होते हैं उसको डिस्क एब्जॉर्ब कर लेती है। इन सम केसेस अगर कोई चोट लग जाए या कोई फिजिकल ट्रॉमा हो जाए तो उसमें हर्निएशन का प्रोसेस हो जाता है, डिस्क हिल जाती है। आप देख रहे हो इधर सामने में, देखो कि इसमें जो इसका दरमियान वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं, उसका नाम हमने दरमियान वाले पोर्शन का नाम न्यूक्लियस पल्पोसस का नाम दिया था। अगर देखें न्यूक्लियस पल्पोसस वाला पोर्शन ये नॉर्मल कंडीशन है, हर्निएशन हुई तो ये वाली डिस्क आपका पोर्शन जो था न्यूक्लियस पल्पोसस वाला ये हिल के देखें बाहर आ गया, और जब बाहर आ गया तो इसने आके जो नर्व रूट थी उसको कंप्रेस कर दिया, आगे उसको नीचे दबा दिया। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी सीवियर किस्म की पेन होती है। हर्निएशन का मतलब होता है हिल जाना, डिस्क के वो जो पैड है उसका अपनी जगह से हिल जाना और वो बाहर आ जाता है। एनुलस जो आपका फिब्रोसिस वाला पोर्शन उसमें आ गया और आके उसने जो है कंप्रेस कर दिया, आपकी नर्व को कंप्रेस कर दिया। और हर्निएशन का अपनी जगह से जिसका हिल जाना और उसमें जो पोर्शन न्यूक्लियस पल्पोसस हिलता है और बाहर एनुलस फिब्रोसिस में आ जाता है और आके जो आपकी नर्व रूट को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है, फीलिंग होती है। और डॉक्टर फिर ट्रीट करते हैं जी, या तो इसको सर्जिकली रिमूव किया जाए डिस्क को, इस बंदे के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट लिख देते हैं कि जी आपने हिलना जुलना नहीं है किसी भी पोर्शन, अगर हिले जुलेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो पेन किलर गोली, क्योंकि दवाई इसको खाने से बहुत ज़्यादा दर्द होती है, पेन होती है, और डॉक्टर पेन किलर फिर टेबलेट्स देते हैं अगर डिस्क स्लिप हो जाए, हर्निएशन का प्रोसेस हो जाए, और फिर ये कुछ दिन के बाद जो है वो ठीक हो जाता है पर्सन। स्पॉन्डिलाइसिस क्या है? जो जोड़ों के दरमियान में स्पेस होती है वो स्पेस नहीं रहती, और स्पेस जो है वो हम कहते हैं कि स्पेस जो है वो कम होगी, नैरो स्पेस होगी, जिसकी वजह से इमोबिलिटी आ जाती है और वर्टिबल जॉइंट्स जो है आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, स्पेस खत्म हो जाती है तो जोड़ों ने आपस में, उन्होंने वर्टिब्रल जॉइंट से मिल जाना है। और इमोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट है, मूवमेंट शो नहीं होती इस कंडीशन में, और इसमें हम स्पॉन्डिलाइसिस फॉर्मेशन को कहते हैं। शाइटिका क्या चीज़ है जी? शाइटिका एक नर्व है जो कि इधर कूल्हे के पास पाई जाती है। अगर वो इंजेक्शन लगाएं और ये इंजेक्शन सही तरीके से ना लगाए तो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन से इंजेक्शन ना लगे तो शाइटिका में पेन होनी शुरू हो जाती है, और जो कि पेन यहाँ से स्टार्ट होती है आपके कूल्हे से और नीचे पाँव तक जाती है, सीवियर किस्म की दर्द होती है। देखें पेन मैंने लिखा है, पेन ऑफ शाइटिका रेडिएट फ्रॉम द बटक, कूल्हे से स्टार्ट होती है डाउन द लेग, जो कि आपकी टांग तक कैन ट्रेवल एज फार एज फीट एंड टोज, जो कि पाँव तक भी आपके, और टोज कहते हैं आपको, जो अंगूठा होता है आपका वो पाँव तक जाती है, और कूल्हे से स्टार्ट होकर पूरी सीवियर किस्म की दर्द होती है। और होती क्यों है कि अगर कोई इंजरी हो जाए, आपको कोई चोट लग जाए, या जो इंजेक्शन है वो सही तरीके से ना कूल्हे में लगे, तो इसके साथ इन्फेक्शन हो जाए इसमें, हम कहते हैं, और इंजेक्शन सही तरीके से नहीं लगा, एडमिनिस्ट्रेट हो गया, तो इस नर्व में पेन होती है और ये
स्वेलिंग हो जाती है और इस वजह से लोअर लिम्ब में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ये रिकवरी इसकी स्लो होती है और इनकम्प्लीट प्रोसेस है, नामुकम्मल है। देन जो है इसके बाद आपके पास आ जाती है रीमाटाइड आर्थराइटिस, उर्फे आम में इसको हम गैंठिया कहते हैं। रीमाटाइड आर्थराइटिस एक ख़तरनाक डिजीज़ है। आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके रीमाटाइड आर्थराइटिस के जो है वो पाए जाते हैं और रीमाटाइड आर्थराइटिस की वजह से आपको इस जो है स्ट्रक्चर में एक तो हेल्थी जॉइंट नज़र आ रहा है, दूसरा आपको रीमाटाइड आर्थराइटिस का नज़र आ रहा है। इसमें देखें कि इसमें बोन भी डिफॉल्टर है, बोन की इरोजन हो गई है, हड्डियाँ कट गई हैं, कटाव का शिकार हो गया है और जोड़ भी जो है स्वोलन हुआ है। साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो भी स्वाइन है और कार्टिलेज जो है वो अवे हो गया है, अपने पॉइंट से आगे चला गया है। आप देख लो, इस नॉर्मल कंडीशन में देख लो और इस कंडीशन में देख लो, और रिड्यूस जॉइंट स्पेस जो है वो कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है जॉइंट स्पेस। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। रीमाटाइड आर्थराइटिस की कंडीशन में हम कहते हैं कि इसमें रीमाटाइड आर्थराइटिस जी, तो इसमें शाइटिका में जो है होती है, इसको हमने देख लिया। हम रीमाटाइड आर्थराइटिस को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें देखें कि आप इसमें देख लो कि बोन एरोजन होती है रीमाटाइड आर्थराइटिस में, और कार्टिलेज देखें वो अवे चला गया और जॉइंट स्पेस जो है वो कम हो गई है, ठीक है। और इसमें इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम होती है। और अब इसमें देख लो, ये रेड कलर का पोर्शन दिखा रहा है कि ये स्वोलन हुआ है, सूजा हुआ है, जोड़ सूजे हुए होते हैं। तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऐसा होता है, ज़्यादा एज में हो जाए या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, इसी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। हड्डियाँ जो है इस तरीके से आपको नोड्स जैसे गुठलियाँ बनी नज़र आती हैं, जोड़ वाले पॉइंट्स में स्वेलिंग हुई होती जॉइंट्स में नज़र आती है। तो इस तरह की हम कहते हैं कि आर्थराइटिस है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स में, उसमें बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है, जोड़ों में बंदे से उठ नहीं होता, स्टिफनेस हो जाती है, जोड़ सख्त हो जाते हैं और जोड़ जो है वो स्वेलिंग हो जाती है उनके अंदर। ये क्यों होता है? ये बैक्टीरियल अटैक की वजह से होता है और एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हो जाता है। अगर तो डेड बॉडीज़ जो है वो जोड़ों में जमा हो जाती हैं, हम कह सकते हैं कि। और अक्यूट तो हो तो उसका हल हो जाता है। अक्यूट अगर बैक्टीरिया की वजह से अटैक हो तो वो तो एंटीबायोटिक्स से जो उसको सॉल्व आउट किया जा सकता है। मेम्ब्रेन बिकम थिक हो जाती हैं, फ्लूइड प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड एंड काज इंक्रीज इन फ्रिक्शन। जब फ्लूइड कम से कम होगा तो जब बंदा चलेगा तो रगड़ लगेगी, तो जोड़ आपस में डैमेज होंगे, हड्डियाँ आपस में डैमेज हो जाएंगी, बुरी बुरी होंगी। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है रीमाटाइड आर्थराइटिस जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है बहुत ज़्यादा। तो ये डिजीज़ हैं जो कि आपकी बोन्स के रेलिवेंट जो है हम कह सकते हैं कि उसकी बोन्स को प्रॉब्लम करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो रेलिवेंट टू होगा कि जो ब्रेकिंग जो हड्डी टूटती है और उसकी रिपेयरिंग की जाती है, उसके रेलिवेंट इसको हम लेक्चर को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।